वाइज मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, रीजनिंग की क्या करेंगे, क्लास को देखेंगे। ठीक है। और यह वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसी को मैंने आज स्टार्ट किया है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके अपना सपोर्ट और 100% देने की कोशिश कीजिएगा। और मैं भी खुद अपना 100% देता हूँ, तो आप लोग भी दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए एक एक चीज़ कंप्लीट और बताने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग भी उसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा करिए। ठीक है। चलें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को जो है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए आज की पहली क्लास में। ठीक, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बता सकूं। और विजिबिलिटी आप बताएंगे, विजिबिलिटी तो मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से होगी। ठीक, इस साइड में अपना इस साइड एरिया में मैं पूरा आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 5 रंग दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। तो भिन्न रंग का चयन करें। ठीक है, भिन्न रंग का। तो जो क्या कह रहा है, लाल, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला, और ऑप्शन दिया है नारंगी, हरा, गुलाबी और पीला। तो कौन सा भिन्न है इसको बताना है। ठीक, तो आप विवग्योर करके पढ़े होंगे। ठीक है, जब एक प्रिज्म रहता है, ठीक, एक श्वेत लाइट को हम प्रिज्म से क्या करते हैं, श्वेत श्वेत किरण को क्या करते हैं, प्रिज्म से क्या करते हैं, बिखेरते हैं। तो ये क्या कितने रंगों में, 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, एक मिनट में फिर से बना देता हूँ। ठीक है, 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। ठीक, एक मिनट। ठीक है, ठीक, एक क्या हो गया, एक 7 हो गया। ठीक, ये हमारी श्वेत है। तो पहली जो किरण होती है क्या करते हैं, वी व विव ग वाई ओ आर। ठीक है, विवग्योर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये पहले का मतलब होता है बैगनी। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, इसका क्या होता है, बैगनी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं बैगनी, इसको इंडिगो बोलते हैं। इंडिगो को जामुनी क्या बोलते हैं, जामुनी। ठीक है, जामुनी। ठीक, क्या बोलते हैं, जामुनी। बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। ठीक है, नीला। और वाई का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। ठीक है, येलो, येलो का मतलब पीला होता है। ठीक है, क्या होता है, पीला होता। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज को क्या बोलते हैं, नारंगी। क्या बोलते हैं, नारंगी। रेड को क्या बोलते हैं, लाल। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने पूरा डिटेल से लिखा हुआ। ठीक, अब देखिए कौन सा इसमें कलर है जो इसमें मैच नहीं करता, मतलब नहीं है, बताइए। तो इसमें देखिए हरा भी है। ठीक है, ए पार्ट नारंगी भी है, हरा भी है, और हमारा गुलाबी भी है। ठीक, गुलाबी नहीं है, गुलाबी नहीं है। ठीक है, पीला है लेकिन गुलाबी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा भिन्न है, तो कौन बचा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बताइए। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गुलाबी हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, गुलाबी यही हमारा क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। बाकी सभी हमारे क्या हैं, जो हमारी प्रिज्म से श्वेत लाइट गुजारते हैं और 7 रंगों में टूट जाती है, वो देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कौन सा भिन्न है। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। कह रहा कि आकृति दी गई है, नीचे आकृति दी गई है, कौन सा विकल्प जो है आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे आकृति 2 1 से संबंधित है। ठीक है, 2 क्या किया है, 1 से जैसे संबंधित किया है। देखिए इस आकृति में क्या है, मैं यहाँ पे आकृति को आपको दिखा देता हूँ इस साइड ला करके। ठीक है, एक बार बड़ा करके, जो जैसा रहेगा उसके हिसाब से। तो इसमें कौन सी आकृति क्या कर रही है, मैच कर रही है, इसको आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, अब मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आकृति आपको मैच करे। ठीक, चलिए बताइए इसमें क्या कर रहा है। देखिए सर्किल था, सर्किल का हाफ हिस्सा क्या था, हाफ हिस्सा जो है इससे मैच था। ठीक, फिर क्या हुआ, यहाँ पे था, फिर अगले स्टेप में क्या करता है, जो जो सर्किल था वो छोटा था, लेकिन सॉरी सर्किल नहीं कर रहा हूँ, जो स्क्वायर था या स्क्वायर जो भी है, स्क्वायर वो क्या था, छोटा था। लेकिन सेकंड वाले में क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और सर्किल हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी तरह से इस वाले स्टेप में देखिए, थर्ड वाले में क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, बड़ा है, ट्रायंगल बड़ा है, और हमारा जो है स्क्वायर जो है वो क्या है,
छोटा है, ठीक, छोटा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, और जो हमारा सर्किल जो ट्रायंगल जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से किसमें है, तो ये हमारा जो है बी पार्ट में बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। फिर देखिए असंगत को पहचानना है, ठीक, असंगत को फिर आपको पहचानना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में असंगत शब्द को पहचानिए। मार्च, मार्च आपका कितने मंथ का होता है, मार्च आपका 31 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, ठीक। अगस्त में क्या होते हैं, अगस्त में भी आपका कितना होता है, 31 डेज होता है, ठीक है, 31 डेज होता है। अप्रैल में आपके कितने दिन होते हैं, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, ठीक। दिसंबर में आपके कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो बताइए कौन सा भिन्न है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अप्रैल। तो बी पार्ट, इसका भी बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोगों को एक एक चीज़ को मैं यहाँ समझा के चलूँगा। 5 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, ठीक है। बेमेल का चयन करें, क्या करना है, बेमेल का क्या करना, चयन करना है, ठीक है। बेमेल का क्या करना, चयन करना है। अधिवृत्त, अधिविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार यानी संगोष्ठी या अर्धस्वरक, बताइए। सेमीफाइनल, सेमिनार, ठीक। देखिए इसमें सारी चीज़ें क्या, अर्धवृत्त का मतलब पूरा वृत्त ना होकर के अर्धवृत्त, ठीक, आधा वृत्त, ठीक, अर्धवृत्त। अर्धविराम का पूर्ण विराम ना होकर के अर्धविराम है, ठीक, आधा विराम है। सेमीफाइनल का मतलब अभी फाइनल में आप नहीं पहुँचे, आधे पॉइंट पे पहुँचे। सेमिनार एक क्या होता है, एक सेमिनार क्या, संगोष्ठी की जाती है। अर्धस्वरक, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण इसमें क्या आधी कोई बात नहीं होती, यही हमारा क्या भिन्न है, संगोष्ठी हमारा क्या अलग है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 क्या करा, 55 करा, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए शिक्षित, एक कैसे लोग हैं, ये जो ट्रायंगल दिया गया है ये लोग क्या हैं, शिक्षित हैं, क्या हैं, शिक्षित, शिक्षित लोग हैं, ठीक। और ये जो है रेक्टेंगल जो दिया गया है ये लोग क्या है, पिछड़े लोग हैं, ठीक है, पिछड़े लोग हैं, याद रखिएगा आप लोग। और जो हमें ए दिया है सर्किल जो दिया गया ये नियोजित लोग हैं, क्या हैं, नियोजित है, ठीक है, नियोजित लोग हैं, ठीक, नियोजित लोग हैं, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा क्या, कितने शिक्षित लोग, कितने शिक्षित लोग, शिक्षित मतलब पूरा ट्रायंगल, ठीक है, क्या है, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है, पूरे ट्रायंगल की। देखिए यहाँ से लेके ये पूरा कवर करके, ठीक, ठीक है, पूरा ट्रायंगल कवर कर लिया। शिक्षित, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, नियोजित कौन किस में आते हैं, कितने शिक्षित लोग क्या हैं, नियोजित हैं, ठीक। मैं दूसरा कलर, नियोजित में कौन कौन आ रहा है, नियोजित में पूरा हमारा क्या जा रहा है, सर्किल आ जा रहा है, ठीक है। कितने शिक्षित लोग क्या हैं, नियोजित हैं, पूरा हमारा सर्किल आ गया, ठीक। तो कितने लोग आ रहे हैं, बताइए कितने लोग आ रहे हैं इसमें, कह रहा है कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, ये बताना है आपको, बताइए कितने शिक्षित लोग क्या हैं, नियोजित हैं। एक तो ये 6 आ रहा है, ये वाला 6 आ रहा है, देखिए एक ये 6 आ रहा है, एक ये 6 आ रहा है, तो 6 प्लस 6 मिल के क्या हो जाएंगे, 12 लोग क्या हैं, नियोजित शिक्षित हैं, ठीक है, शिक्षित लोग क्या हैं, नियोजित हैं। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए इसका, 55 का, बताइए 55 का ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाना चाहिए, इसका ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया एक एक लोगों को, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को नहीं समझ में आएगा, वीडियो को एक बार रोक करके पुनः पढ़िएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक कक्षा में प्रत्येक छात्र या तो गिटार या पियानो या दोनों वाद्य यंत्र बजाता है, ठीक है। एक मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए 1 मिनट मैं पूरा सर्किल ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा एक सर्किल और दूसरा सर्किल ये रहा, ठीक है, दोनों सर्किल हो गए, ठीक। कलर मैं दूसरा यूज करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी हो। कह रहा है कि इसमें क्या, एक गिटार मान लीजिए, ये क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है, ठीक है, गिटार वाले हैं। और ये कौन से हैं, ये हमारे पियानो वाले हैं, ठीक है, पियानो, पियानो, ठीक है, पियानो, ठीक, याद रखिएगा, ठीक, पियानो। और ये बीच में जो आएंगे वो दोनों बजाएंगे, ठीक, बीच में जो आएंगे वो कॉमन होंगे, ठीक। कह रहा है कि प्रत्येक छात्र या तो यदि 15 छात्र केवल गिटार बजाते हैं, मतलब 15 छात्र केवल गिटार बजाते हैं, मतलब 15 छात्र केवल गिटार बजाते हैं, ठीक, ठीक, मैंने लिख दिया। और
और पियानो नहीं बजाते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और 8 छात्र पियानो और गिटार दोनों बजाते हैं। तो 8 छात्र क्या कर रहे हैं, पियानो भी बजा रहे हैं और गिटार भी बजा रहे हैं। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कह रहा है कुल छात्रों की, तो दोनों बजा सकते हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा है। दिए गए प्रश्न 20 छात्र पियानो बजा सकते हैं, 23 छात्र गिटार बजा सकते हैं, या 12 छात्र पियानो बजा सकते हैं और गा भी सकते हैं। और कह रहा है 20 छात्र पियानो या गिटार बजा सकते हैं और नृत्य भी कर सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 छात्र क्या कर सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं। ठीक है, 20 छात्र क्या कर सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं। ठीक है, पे क्या होगा, 20 छात्र पियानो क्या कर सकते हैं, बजा सकते हैं। बताइए क्यों, कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है, बताइए कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है। तो इसका मतलब 20 छात्र क्या कर सकते हैं, इसमें पियानो बजा सकते हैं। बताइए कैसे, जो पियानो बजाने वालों की संख्या मान लेते हैं क्या, 20 है। ठीक है, मान लेते हैं 20। ठीक ठीक, केवल पियानो बजाने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें से 20, अगर इसको 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17, सॉरी 12 आएगा, 17 कह रहा हूँ, 12 आएगा। मैंने ऑप्शन से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक, अतः कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये 15 हो गई, ये 15 हो गए, ये 8 हो गए, अब प्लस 12, टोटल कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 35। ऑप्शन के हिसाब से मैंने किया, 20 छात्र पियानो बजा सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 35 छात्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 35 छात्र हो सकते हैं। 23 छात्र गिटार बजा सकते हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं गिटार से। 12 छात्र पियानो बजा सकते हैं और गा सकते हैं, गाने वाला कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो हमारा ए पार्ट ही हमें क्या, ऑप्शन से करेंगे तभी होगा। देखिए ऑप्शन से करेंगे तभी होगा, क्योंकि गाने बजाने वालों से तो कोई मतलब नहीं है। 20 छात्र अगर पियानो बजा सकते हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, केवल पियानो बजाने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, 12 आ जाएगी, फिर वहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आया। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ए ऑप्शन ही दे रहा है। इसी तरह के फंसाने वाले क्वेश्चन देंगे, कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फिर वही क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी सर्किल को ही हम लोगों को लेना है। ठीक, सर्किल को, चलिए एक और सर्किल लेना है। ठीक, एक और सर्किल लेना है। ठीक, 3 सर्किल हैं। ठीक, हो गया। चलिए इसमें कह रहा है कि 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट, ये हम मान लीजिए क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, क्रिकेट पसंद करते हैं। 20 छात्र फुटबॉल, इसको बोलते हैं फुटबॉल। ठीक, फुटबॉल। और क्या करते हैं, और चेस भी पसंद करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, चेस भी पसंद करते हैं। ठीक, इसमें 18 छात्र, कितने हैं, केवल नहीं, ये 18 पूरा है, 18 है। 20 क्या करते हैं, फुटबॉल करते हैं, और 15 क्या करते हैं, चेस करते हैं। ठीक, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। 15 चेस करते हैं, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। 8 छात्र क्या करते हैं, चेस और क्रिकेट क्या करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। 8 छात्र, तो 8 छात्र चेस और क्रिकेट, तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं कि नहीं, देखिए कॉमन है। ठीक, उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। उनमें से क्या कर रहा है, 3 फुटबॉल, तो मतलब 8 जो है क्रिकेट चेस, तो मतलब बचे कितने, 5 हो जाएंगे। फिर से मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, 3 जो है तीनों को पसंद करते हैं, और 5 जो क्या करते हैं। तो अब समझ में आया चीज़ें। आगे देखिए, 3 छात्र फुटबॉल भी पसंद करते हैं। ठीक, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 3 क्या करते हैं, फुटबॉल भी पसंद करते हैं। आगे 7 छात्र केवल क्रिकेट, मतलब 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक, 7 छात्र क्या हो गए, केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। और क्या कह रहा है, और 6 छात्र केवल चेस, और 6 केवल जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्या कह रहा है, 6 जो है केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये कितना हो गया, 5, इसको पूरा ये वाला सर्किल कितना हो रहा है, 7 5 12, अब 12 6 18, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, इसको कंप्लीट करिए। 6 5 11, 11 3 14, 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 3, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा सर्किल देखिए, 3 है 3 6 1 7, 7 यहाँ कितना होना चाहिए,
13 रहेगा तभी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात अब देख लीजिए क्या पूछा आपको, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो में। ठीक है, इतनी आसान रीजनिंग नहीं आएगी, ये सभी की रीजनिंग पूछी हुई है वीडियो में। ठीक है, चलिए। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें से 40 रोगियों को मधुमेह, 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्त ज्वर है। ठीक है, चलिए इसको हम बना लेते हैं, वही क्वेश्चन फिर है वैसे ही। ठीक, चलिए बनाइए। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है, एक एक चीज़ को मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आए। ठीक है, कलर हर चीज़ पे फोकस करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए एक और सर्किल बना लेता हूँ, वाला सर्किल डिलीट हो गया। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। एक अस्पताल में कुछ मरीज क्या हैं, बीमारी से ग्रस्त है, परामर्श प्रतीक्षा करने पर 40 रोगी मधुमेह, मान लीजिए मधुमेह है। ठीक है, इन्हें क्या हुआ, मधुमेह हुआ है। ठीक, और इनको क्या हुआ है, डायबिटीज, मतलब रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। ठीक, ये कितने हैं, 30 रोगी, 30 हैं, इनकी संख्या 30 है, इनकी संख्या कितनी है, 40 है। ठीक, मैंने लिख दिया है। 20 रोगियों को मधुमेह और रक्तचाप दोनों है, तो 22 को क्या है, 22 को दोनों है। ठीक, 22 को दोनों है तो यहाँ लिख दो। ठीक है, जबकि 17 रोगी ना तो मधुमेह है और ना ही, 17 को क्या है, ना तो मधुमेह है और ना ही कुछ नहीं, तो 17 को अलग लिख दीजिए, कुछ नहीं है उनको। ठीक है, 17 को कुछ नहीं है, ना तो मधुमेह है और ना ही अदर कोई चीज़ें हैं। ठीक, और क्या कर रहा है, तो अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या, तो टोटल रोगियों की संख्या पूछा है। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ 40 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बताइए 18, इसको जो 30 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अभी इन सभी को जोड़ करके अब प्लस इसको कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो 18 और ये कितना हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 30 ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 22 और 8 30, और 18 कितना हो जाएगा, 18 40 48, 48 में फिर 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ कहते हैं 5 1 6, 65 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 65, बी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि चीज़ें आपकी समझ में आएंगे वाली क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को मैं खुद बताऊँगा अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित चित्रों में से कितने न्यूनतम सरल रेखाएँ खींची जा सकती हैं, बताइए। इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। देखिए, एक ये रेखा है, रेखा नंबर 1। ठीक है, तो एक हो गई, ये कौन सी हो गई, 2 रेखाएँ। ठीक है, एक कितनी हो गई, 3 रेखाएँ, और एक क्या हो गई, 4। 4 तो ऐसे हैं, एक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 ऐसे हो गई। फिर कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपकी समझ में आए। अब इधर से देखिए कौन कौन सी रेखा है, एक हमारी ये वाली रेखा हो गई, 4 थी, एक 5 हो गई, एक 5 हो गई, एक ये क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, और एक ये क्या हो गई, 7 हो गई, और एक क्या हो गई, ये 8 हो गई। ठीक, अलग अलग कलर से दिखा दूंगा तो चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, 6 हो गई, फिर देखिए एक ये हो गई, 8 हो गई, एक 9 हो गई, और एक क्या हो गई, 10 हो गई, एक क्या हो गई, 11 हो गई, एक क्या हो गई, 12 हो गई। तो कितनी रेखाएँ होगी, अलग अलग कलर से आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कोई रेखा बची हो तो बताइए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए, फिर क्वेश्चन आ गए अच्छे लेवल के। तो लेवल जब अच्छा होता तो करने में क्वेश्चन भी मज़ा आता है। ठीक है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक, घन कैसे बनता है, देखिए घन बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा। ठीक, ये हमारा घन। ठीक है, चलिए अब इसको मैं बना देता हूँ घन। ठीक, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से टच कर जाएगी, ये वाली लाइन हमारी यहाँ से टच कर जाएगी, ये वाली यहाँ से। ये सब आप लोगों के लिए ही हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, घन दिखने लगा आप लोगों को। कह रहा है इसकी एक भुजा, मतलब जो भुजा दी गई है, या इसकी एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, क्या है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक, और क्या आ रहा है, पृष्ठों को, सभी पृष्ठों को क्या किया जा रहा है, हरे रंग से क्या कर दिया जा रहा है, भर दिया जा रहा है सभी पृष्ठों को। ठीक है, जितने भी इसके पृष्ठ हैं सबको हरे रंग से क्या कर दिया जा रहा है, भर दिया जा रहा है। ठीक है, सभी को हरे रंग से
भर दिया जा रहा है। ठीक, टोटल इनके पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, और फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन को में काट दिया जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है जिनके केवल 2 पृष्ठ पर हरा रंग है, जिनके केवल 2 पृष्ठ पर क्या है, हरा रंग है। तो इसको अब क्या करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। तो 2 पृष्ठों पर हरे रंग वाले घनों की संख्या, एक फार्मूला होता है, जब 2 पृष्ठों पर रहेगा तो n-2 इंटू क्या होता है, 12 होता है। क्या होता है, इंटू 12 होता है। ठीक, इंटू 12 होता है। तो n की वैल्यू आपको क्या दी गई, n बराबर कितना दिया गया, 5 दिया ही है। तो आप 5 पुट कर दीजिए, 5 - 2 इंटू 12। ये याद करने योग्य है चीज़ें, ठीक है, और कुछ नहीं है। 3 × 12 फार्मूला याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 36। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 36। केवल 2 पृष्ठों पर हरा रंग भरा है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा कितने छोटे घन होंगे, तो 36 घन होंगे। कितने छोटे घन होंगे, तो 36 घन होंगे। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 61। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बताइए आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 क्या कर रहा है। उत्तर दक्षिण पश्चिम तो सबको पता ही है। ठीक, कह रहा है धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है, वह विश्व उत्तर दिशा की ओर, विश्व जो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। गीता और तानिया विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। गीता और तानिया क्या करती हैं, विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। ठीक, ठीक है। और कह रहा है कि तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है। नीचे दिए गए कौन सा विवरण निम्नलिखित में से सही है, बताइए। चलिए बताते। तो क्या की ओर, ये पहले आपका ये होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। इतना तो पता है। तो कह रहा है कि धनुष जो पूर्व की ओर, तो धनुष आपका पूर्व की ओर है, तो धनुष को यहाँ लिख दीजिए। धनुष पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक, पूर्व की ओर। विश्व उत्तर की ओर, और विश्व जो है उत्तर की ओर। इधर कौन कर रहा है, विश्व कर रहा है। ठीक है, विश्व नाम का कोई लड़का, वो उत्तर की ओर कर रहा है, यात्रा कर रहा है। गीता और तानिया एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चला। तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा कर रही है। मतलब तानिया जो है धनुष के क्या कर रही है, दाईं ओर। तो दाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर का मतलब तानिया इधर हो गई। किधर हो जाएगी, तानिया किधर हो जाएगी, तानिया इस साइड हो जाएगी। ठीक है, तानिया क्या हो जाएगी, इसके दाहिनी तरफ, धनुष के दाहिनी तरफ है, तो तानिया हो गई। ठीक है, दक्षिण की ओर तानिया हो गई। इसके जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगी, गीता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगी, गीता हो जाएगी। जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, गीता। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इसको क्या कह रहा है कि विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा, विश्व और गीता जो है विपरीत दिशा में हैं, ये तो गलत है। विश्व और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, गीता पश्चिम की ओर यात्रा कर रही है, ये भी गलत है। पश्चिम की ओर तो कर नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो क्या कर रहा है, विश्व और गीता एक ही दिशा में, बिल्कुल सत्य बात। देखिए विश्व भी इसी दिशा में कर रहा है और गीता भी इसी दिशा में। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। सिर्फ बनाना सीखिए, देखिए कितना छोटा, अगर बनाना आ गया तो आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए। किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो कुल कितने घन क्या होंगे, प्राप्त होंगे, इसको बताइए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो बड़े वाला घन है उसको मल्टीप्लाई करके छोटे वाले घन के आयतन से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, छोटे घनों की संख्या। पूछेगा छोटे घनों की संख्या बराबर, तो जो बड़े घन हैं, जो बड़े ब्लॉक हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बटे में क्या, छोटे घन का आयतन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 2 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये भी 2 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आपको मदर की क्या करना है, मदर की वाटर छवि लेना है। ठीक है, MOTHERLAND, इसकी वाटर छवि हम कैसे लेते हैं,
ऐसे लेते हैं, ठीक है, वाटर छवि ले नहीं। यम की जगह पे क्या हो जाएगा, यम की जगह पे क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पलट जाएगा। ओ जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। टी कैसा हो जाएगा, टी भी पलट जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। देखिए किस किस ऑप्शन में है ऐसा, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक। ये दोनों तो वैसे ही अपनी जगह पे पलटेगा सारी चीज़ें, ठीक। यच, यच को कैसे काटेंगे, तो यच कैसा हो जाएगा, तो यच जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, यच भी ऐसा रहेगा, ठीक। अब देखिए ई, ई देखिए, तो ई आपको पलटेंगे तो भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है, ई भी हमारा ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक। आर, आर को पलटेंगे तो कैसा हो जाएगा, ए नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ए ऐसे हो जाएगा, ठीक, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक। आर हो गया, आर देखिए कहाँ दिया, तो ए भी गलत हो गया, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 63 का हमारा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप करके देखिए, वाटर छवि आपको आनी चाहिए, ठीक है, वाटर छवि लेना है, ठीक है, जल छवि जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व 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 को उत्तर, अब देखिए क्या कह रहा है, मैं यहाँ फिर बना रहा हूँ, पूर्व को उत्तर कह रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पूर्व होता है, इसको क्या कह रहा है, उत्तर कह दे रहा है, क्या कह दे रहा है, उत्तर कह दे रहा है, ठीक है, उत्तर कह दे रहा। पश्चिम को पूर्व, और इस पश्चिम को जो है, जो पश्चिम होता है, इसको क्या कह रहा है, पश्चिम को पूर्व कह दे रहा है, ठीक है, पश्चिम को पूर्व कह दे रहा है, ठीक है। पश्चिम को, उत्तर को दक्षिण, उत्तर को इसको क्या कह रहा है, ये उत्तर जो है इसको क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है, क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। और क्या कह रहा है, दक्षिण, और पश्चिम के दक्षिण को, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम, इसको जो है दक्षिण जो है इसको क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, ठीक, पश्चिम कह रहा है, ठीक है, पश्चिम हो जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि इस कंपास में दक्षिण पूर्व का अनुकरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में होगा। दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले, दक्षिण दक्षिण पूर्व का, दक्षिण पूर्व का मतलब दक्षिण पूर्व देखिए आपका किधर होता है, अनुसरण करने में, तो दक्षिण पूर्व ये हमारा उत्तर होता है और दक्षिण पूर्व हमारा ए होता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व। तो इस समय जो दक्षिण पूर्व ए बता रहा था, अब आपका क्या बनेगा, तो दक्षिण देखिए जो पहले था ये पूर्व था, ये दक्षिण था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा, मैं एक ही चीज़ें में सारी चीज़ें आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। कह रहा है कि सिवाय सिवाय एक निम्नलिखित 5 शब्दों में से सभी एक समूह है, उसका अलग पहचान करें जो इससे अलग है। वायलिन, गिटार, बैंजो, बांसुरी, वाइला, कौन सा इसमें अलग है, इसको बताना है। बताइए। बांसुरी क्या की जाती है, फूंक मार के बजाई जाती है। बाकी सभी क्या किए जाते हैं, हाथ से बजाए जाते हैं, ठीक है। बांसुरी फूंक मार के ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ठीक। चलिए 66, चलिए बताइए, इसको भी बताइए आप लोग। कह रहा है कि दिए गए सवाल में फर्स्ट और सेकंड 2 कथन है। आपको एकदम हाई लो लेवल से हाई लेवल तक के एकदम मस्त वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बताइए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ठीक। बताइए। कह रहा है कि निम्न में से फर्स्ट और सेकंड 2 कथन है और तय करना है कि इनमें से सवाल का जवाब देते समय पर्याप्त है या नहीं। दोनों को पढ़ के कक्षा में कितने छात्र हैं पूछा है, कक्षा में कितने तो सवाल हैं। हरिथा कक्षा की लड़कियों में शीर्ष से 10वां स्थान है। हरिथा जो है, हरिथा नाम का शीर्ष से 10वां स्थान है, तो इससे तो कुछ नहीं। सुरेश शीर्ष से 15वां, सुरेश जो है, सुरेश क्या है, शीर्ष से इसका क्या 15वां स्थान है, ठीक है। सुरेश का, सुरेश नाम का कोई लड़का है जिसका शीर्ष से कौन सा 15वां स्थान। और हथिया और सुरेश के बीच, हथिया और सुरेश के बीच, इसके और इसके बीच में कितने 5 छात्र हैं, ठीक है। और इसके बीच में कितने 10, इसमें कितने लड़के थे 10 थे। हरिथा कक्षा की लड़कियों में शीर्ष से 10वां स्थान, सुरेश शीर्ष से 15वें स्थान पर, और हथिया और सुरेश के बीच में 5 छात्र हैं। तो बताइए, बताइए इसके बीच में इसका 10वां स्थान था, लड़कियों में 10वां था ना, इनके बीच में 5 हैं, इसके और इसके बीच में कितने हैं 5 हैं। 1 2 3 4, मतलब 4 बच्चों का क्या है, गैप है इसके बीच में, ठीक। तो कितने बच्चे हो जाएंगे बताइए, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए।
तो हम बता ही नहीं सकते हैं। लड़कियों हरिथा कक्षा की लड़कियों में शीर्ष स्थान से है, तो ना तो यही है और ना ही यही, दोनों मिला के भी हम नहीं बता सकते हैं। सुरेश टोटल में है, ये सिर्फ लड़कियों में, तो आप कैसे बता देंगे बताइए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड जवाब देने में पर्याप्त है, ना तो फर्स्ट ही दे सकता है और ना ही सेकंड दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आपके पूछे जाएंगे। सेकंड और थर्ड इकट्ठा सवाल जवाब देने में पर्याप्त नहीं है, अर्थात राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 बता दीजिए। बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा, बताइए इसका। बताइए कैसे होगा। तो 6, 3, 4, 13, 82, ठीक है, ऐसे हैं सब, ठीक। तो क्या हुआ, पहले से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया गया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक, और -3 किया गया है, तो आप क्या पहुँच जा रहे हैं, 3 पे पहुँच जा रहे हैं। फिर क्या हुआ है, फिर इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है बताइए, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए और -5 कर दीजिए, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे बताइए, 4 आ गया, तो 4 में किसका, 5 का मल्टीप्लाई करिए और कितना माइनस कर दीजिए, 7 माइनस कर दीजिए, ठीक। तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगले वाले स्टेप में 13 गुणे कितना करिए, 7 का मल्टीप्लाई करिए और -9 कर दीजिए। अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे आप, 82 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और -11 करेंगे, ठीक है। तो अब इसको करिए, 9 × 72, 9 दूना 18 के 2, कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, 9 × 72 73 और -11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और 7, 727, अर्थात राइट आंसर हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। आप इसको करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, आराम से आपका लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, कह रहा है कि कौन सा जो है मांसभक्षी शेर है और खरगोश है। तो क्या होते हैं, सभी शेर क्या होते हैं, मांसभक्षी तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन खरगोश क्या होता है, पूर्ण रूप से अलग होता है। तो सभी जो शेर हैं वो क्या होते हैं, मांस को खाते हैं सभी शेर, और जो खरगोश होता है वो तो मांस नहीं खाता, शाकाहारी होता है, ठीक है। क्या होता है, शाकाहारी होता है, ठीक है, शाकाहारी होता है। ये क्या होता है, शेर हो गया अंदर और ये मांसभक्षी हो गए, सभी क्या होते हैं, मांसभक्षी होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन है, तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य है, डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लास को क्या करते हैं, क्लोज्ड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।